हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम माधुरी है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और अपने लिए एक नोटेबल पॉइंट ज़रूर लेके जाएंगे। मेरे चैनल पर आपको मिलेगी कानूनी जानकारी आसान भाषा में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको एक ऐसे जजमेंट के बारे में बताऊंगी जो सीधा सीधा हम सबकी लाइफ पर असर डालता है। इस जजमेंट से हमारी प्रॉपर्टी पर हमारा कंट्रोल और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है। इस जजमेंट से हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब तो सरकार भी मेरी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती है। इस केस का नाम है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस 2022 में फाइल किया गया था और इस पर 2024 में जजमेंट पास किया गया। टोटल 9 जजेस की बेंच ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। हमारे पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब जी ने इस पर फैसला सुनाया है। अब बात करते हैं कि इस केस में मैटर क्या था। तो मैटर ये था कि बॉम्बे में बहुत सारी अंग्रेज़ों के ज़माने की इमारतें खड़ी हैं। ये इमारतें इतनी खंडर हो चुकी हैं कि धीरे धीरे गिरना शुरू हो गई हैं और इनमें लोग रहते हैं। ये बात वहाँ की सरकार की नज़रों में आई। सरकार ने सोचा कि क्यों ना इन इमारतों को एक्वायर कर लिया जाए, इनको तोड़वा के नया बनवा के इन्हीं लोगों को वापस दे दिया जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 क्लॉज बी के तहत सरकार को पब्लिक वेलफेयर के लिए ऐसा करने की पावर भी है। तो सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया। सरकार ने ये ऑर्डर पास कर दिए कि लोगों को ये इमारतें खाली करनी पड़ेंगी। ऐसा करने की पावर सरकार को MHADA के तहत भी मिलती है। MHADA यानी महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट। इस पर वहाँ के रहने वाले लोगों ने इस ऑर्डर को ये बोलकर चैलेंज कर दिया कि MHADA एक्ट के अंदर आपने ये ऑर्डर पास किया है, लेकिन MHADA एक्ट अपने आप में ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 19 के विरोध में है। यानी MHADA एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के इन लाइन ही नहीं है। तो फिर ये जो ऑर्डर आपने पास किया है, ये ऑर्डर वैलिड नहीं होगा। इस पर सरकार ने ये कहा कि MHADA आर्टिकल 39 क्लॉज बी के अंदर ही आता है और आर्टिकल 31C के अनुसार आर्टिकल 39 क्लॉज बी और साथ साथ MHADA को कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बेसिस पे हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 39 क्लॉज बी के अनुसार मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी में सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को शामिल किया जाता है, फिर चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। ये बात हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस VR कृष्णा अय्यर साहब जी ने अपने एक जजमेंट में 45 साल पहले ही तय कर दी थी। मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, इसको हिंदी में समुदाय के संसाधन कहा जाता है। समुदाय देश में ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि देश का सब कुछ, चाहे पानी हो, ज़मीन हो, मकान हो या कोई अन्य प्रकार की प्रॉपर्टी हो, नेचुरल, पब्लिक और प्राइवेट, ये सभी समुदाय के संसाधन माना जाता है, यानी मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी माना जाता है। इस पर टोटल 9 जजेस की बेंच में से 7 जजेस ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी में शामिल नहीं करने का फैसला किया और 2 जजेस ने कहा कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी में प्राइवेट प्रॉपर्टी को शामिल किया जाना चाहिए। फाइनली ये डिसाइड किया गया कि 45 साल से चले आ रहे फैसले को ना मानकर प्राइवेट प्रॉपर्टी को मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी में शामिल ना किया जाए और इसीलिए सरकार पर उन पुरानी इमारतों को एक्वायर करने से रोक लगा दी गई। अब क्योंकि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, तो ये पूरे भारत पर लागू होता है और इसी वजह से सरकार अब से किसी की भी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकती, कब्ज़ा नहीं कर सकती है, ये बोलकर कि ये मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी में आता है। अगर आपकी कोई लीगल क्वारी है तो आप कमेंट्स करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।